हेलो दोस्तों फिजिक्स को आसान, मजेदार और व्यवहारिक बनाने वाले हमारे इस चैनल फिजिक्स वर्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो दोस्तों लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस, और आपको उसकी एलिमेंट्री जो जानकारी है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के बारे में वो हमने दी थी। तो आज हम हमारे दूसरे और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ शुरुआत करने जा रहे हैं, जो कि है कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज q। तो q चार्ज से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए किस तरीके से हमारे पास में सिचुएशन है, बहुत ध्यान से आपको देखना पड़ेगा क्योंकि ये क्वेश्चन नीट और जेईई दोनों की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और किसी ना किसी फॉर्म में आपके पास जरूर से ये आएगा। तो यहां हमारे पास में सिचुएशन क्या है दोस्तों कि कोई एक चार्ज है Q, उससे r डिस्टेंस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करनी है। पॉइंट चार्ज Q की वजह से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आपको पता करना है, ठीक है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में कल हमने आपको जो आपका लास्ट लेक्चर था उसमें हमने आपको बता दिया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है कि किसी टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में, किसी पॉइंट P तक लाने में जो काम करना पड़ता है, वर्क डन to moving a unit positive charge from infinity to a point P is known as potential at P, ठीक है। तो यहां पर भी हमको यही करना है, क्यों? क्योंकि हमको यहां से यहां इस चार्ज से आपको r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू पता करनी है। तो हमें यह पता करना पड़ेगा कि किसी टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से इस चार्ज के फील्ड के अगेंस्ट या फोर्स के अगेंस्ट किसी चार्ज को यहां पे लेके आने में आपको कितना काम करना पड़ेगा, और वही जो काम है वो आपका इस पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की फॉर्म में आपको मिलेगा, ठीक है। अब यहां पे हमारे पास में प्रॉब्लम क्या है कि यहां पे हमारे पास में इसको हम डायरेक्ट जोड़ लेते हैं पहले, ठीक है। तो इंफिनिटी से P पॉइंट तक आपको लाने में वर्क करना है, और ये आपको समझ में आ गया है, इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो अब आपको पता करना है कि वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट P यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में जो वर्क डन होगा वही आपका होगा, ठीक है। वर्क डन का सीधा फॉर्मूला जो है वो दोस्तों हमारे पास में आता है F.dr, ठीक है। यानी कि कितनी डिस्प्लेसमेंट हमने किसी फोर्स जो कि एक्सटर्नल फोर्स है, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स है, ठीक है। तो यहां पर अगर हम वर्क डन निकाल लें और उसमें हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज जिसको भी हम लेके आ रहे हैं उसका अगर हम डिवाइड कर दें, या ऐसा कर सकते हैं कि इसको आप 1 ले लें तो ये इक्वल हो जाएगा, ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वही जो है वो पोटेंशियल आपका P पॉइंट पर हो जाएगा। अब एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा dr डिस्प्लेसमेंट करने में जो वर्क डन होगा वो आपका होगा dv, ठीक है। वर्क डन कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर बाद में इस फॉर्मूले को हम यूज कर लेंगे ना, इसको हम बाद में यूज करेंगे। अभी हम एक वर्क डन कैलकुलेट कर रहे हैं, ये वाला पार्ट हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो dw इक्वल टू F एक्सटर्नल डॉट dr। अब F एक्सटर्नल दोस्तों हमको पता नहीं है, क्यों? क्योंकि F एक्सटर्नल की वैल्यू हम इसमें यूज करेंगे लेकिन हमें वो पता नहीं है, ठीक है। तो हमने आपको पिछली बार बताया था कि आपको काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल भी चेंज नहीं होना चाहिए, और ऐसा तभी होगा जब ये चार्ज जितना फोर्स लगा रहा है उतना ही फोर्स आप लगा दें, ठीक है। तो F एक्सटर्नल की वैल्यू हमें पता हो जाएगी। तो कहां पे? दूसरी बात यह है कि जो आपका फोर्स है वो आपका डिपेंड करता है डिस्टेंस पर,
तो डिस्टेंस जैसे जैसे बदलती जाएगी वैसे वैसे फोर्स की वैल्यू कम होती जाएगी। जैसे मान लीजिए अगर मैं यहां की बात करूं तो फोर्स आपका कम है, लेकिन जब मैं पास आता जाऊंगा तो फोर्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे डिस्टेंस इससे कम होती जाएगी फोर्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो फोर्स एक वेरिएबल नेचर का है, और जब भी वेरिएबल नेचर के फोर्स होते हैं या वेरिएबल नेचर के अंडर में आपको कैलकुलेशन करनी होती है तो आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर उसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं और फिर इंटीग्रेशन के थ्रू उस फंक्शन को यूज करके आप टोटल वर्क डन जोड़ लेते हैं। तो अभी हम मान लेते हैं कि इससे x डिस्टेंस पर एक कैलकुलेशन के लिए हम मान रहे हैं कि हमने dx डिस्टेंस पार करी है। ठीक है, x डिस्टेंस, ठीक है, यहां से यहां, और dx डिस्टेंस हमने पार करी है। तो यहां से हम निकाल सकते हैं dx के लिए। ठीक है, तो dx डिस्टेंस पार करने में हमको कितना काम करना पड़ेगा वो हम निकाल सकते हैं। एटलीस्ट इतनी सी जगह के लिए तो फोर्स नहीं बदलेगा, बदलेगा तो सही लेकिन बहुत कम, लगभग ना के बराबर बदलेगा। तो हम यहां पर आपका फोर्स निकाल लेते हैं, उससे हमें अंदाजा निकल जाएगा कि हमारे पास में हमको कितना फोर्स मिल रहा है। तो dx डिस्प्लेसमेंट के लिए हमारे पास में जो वर्क डन हमने किया है वो हो जाएगा आपका F एक्सटर्नल। तो F एक्सटर्नल की वैल्यू इस पॉइंट पर रख देते हैं हम। यहां से यहां तक का फोर्स जब ये यहां पॉइंट होगा तो कितना होगा, ये हो जाएगा आपका Q नॉट अपॉन, ठीक है, अपॉन x स्क्वायर। ये हो गया आपका फोर्स और ये हो गई आपकी इसके अंदर में डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब क्योंकि F एक्सटर्नल भी इस तरफ है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर कवर हो रहा है क्योंकि इंफिनिटी से P तक लेके आना है आपको। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट दोनों एक तरफ है तो cos डॉट प्रोडक्ट हटेगा तो cos 0 डिग्री हो जाएगा जिसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ओके, तो 0 डिग्री की वजह से 1 हो जाती है इसकी वैल्यू, तो ये आपके पास में इतना रह जाएगा। अब ये हमारे पास में वर्क डन आ चुका है। अगर हमको वर्क डन W कैलकुलेट करना है तो हमको यहाँ पर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। और कहां से कहां तक लेके आ रहे हैं हम लेके आ रहे हैं इंफिनिटी से लेके किस पॉइंट तक, R दूरी तक। ओके, तो इंफिनिटी से यहां से पॉइंट हम कैलकुलेट कर रहे हैं डिस्टेंस, है ना, क्योंकि सारी चीजों का कैलकुलेशन इस पॉइंट के रेफरेंस में चल रहा है। तो ये इंफिनिटी से R डिस्टेंस तक हम लेकर आ रहे हैं। तो W की वैल्यू निकल जाएगी आपकी Q नॉट, ये सब कांस्टेंट है, और x स्क्वायर dx जो है वो आपका बच जाता है। और दोस्तों ये आपकी एक यूनिक टेक्निक है, ये आपको, ये मान लीजिए जेई में तो बहुत जगह काम में आएगी, और ये एक यूनिक टेक्निक है। जब चीजें बदल रही हो, फोर्स या कोई भी चीज जो है वो वेरिएबल नेचर की हो, तो हमें कोई ऐसा छोटा पॉइंट, इसको हम कहते हैं कम डिस्टेंस, या GS dx dr ये जो लिए जाते हैं ये इसीलिए लिए जाते हैं क्योंकि उस छोटी सी डिस्टेंस के लिए एटलीस्ट फोर्स जो है वो नहीं बदलेगा। ठीक है, तो मान लीजिए जैसे अगर हम मान लीजिए वर्क डन निकाल रहे हैं तो वर्क डन एक्चुअली में हम क्या निकाल रहे हैं, बदलते हुए फोर्स की वजह से हम जो है R डिस्टेंस निकाल रहे हैं। F R जो है इसका जो एरिया है वही इंटीग्रेशन को डिफाइन करता है। तो लेट सपोज हम यहाँ पर कोई हमने डिस्टेंस ली है dx, एटलीस्ट यहाँ पर तो आपका फोर्स कांस्टेंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं कि यहां से लेके यानी कि x1 से लेके और x2 तक हम इसको F डॉट dx करके, ये हमने निकाल लिया एरिया इस पट्टी का, लेंथ इनटू ब्रेथ करके हमने इसका एरिया निकाल लिया। और ये एरिया कहां से कहां तक चेंज हो रहा है, x1 से लेके x2 तक चेंज हो रहा है, और ये हमका इंटीग्रेशन, हमें जो इंटीग्रेशन मिलता है यही आपको वर्क डन देता है। ठीक है, तो यही फॉर्मूला हमने यहाँ यूज किया है। एक्सटर्नल फोर्स हमें कहां से मिला, हमने क्योंकि उतना ही फोर्स लगाया है जितना कि ये चार्ज इस पर लगा रहा है, तो हमें वहां से मिला। ठीक है, दूसरा तरीका ये है हम R टू इंफिनिटी कैलकुलेट करते और फिर उसका नेगेटिव करते क्योंकि हमें पॉइंट यहां लेकर आना है। तो दूसरे तरीके से भी कई जगह किया जाता है, तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका Q नॉट
ठीक है, -1/x। इसका कितना होता है ये हम आपको भी करके बता देते हैं, क्योंकि नीट वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं ये देखा गया है उनका इंटीग्रेशन जो है उनको प्रॉब्लम करते हैं। तो 1/x² का अगर हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं dx के रेस्पेक्ट में, तो ये x जो है x की पावर n से होगा, +1/-2 +1, तो ये हो गया आपका x की पावर -1 और ये हो गया आपका माइनस, दैट इज -1/x हो जाता है। तो यहाँ अगर हम वैल्यू रखते हैं q0 माइनस, तो पहले रखेंगे अपर लिमिट, तो माइनस का 1/r माइनस ऑफ -1/∞, तो ये हो जाएगा आपका -Q0/r। ओके, एंड दिस इज वर्क डन कैलकुलेटेड। ठीक है, तो हमारे पास में ये वर्क आ रहा है -Q0/r। ठीक है, तो यहां हम वर्क डन लिख देते हैं, वर्क डन इक्वल टू -Q0/r। यहां पर वर्क डन की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है आपकी -Q0/r। तो अपन को जो वोल्टेज निकालना है दोस्तों, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, वो है वर्क डन अपॉन यूनिट चार्ज। तो Q0 को अपन नीचे लेके जाते हैं, अब आता है आपका -KQ/r। ठीक है, अब दोस्तों आपको ध्यान होगा कि हमने जो फोर्स लिया था वो एक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिया था हमने इस चार्ज की वजह से, जिसकी डायरेक्शन थी इधर की तरफ, और वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स में अगर हम देखें तो वर्क डन जो होता है ओवर ए क्लोज साइकिल वो 0 होता है, यानी कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जो है वो 0 होगा, यानी कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जो होगा वो नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। अब हमने क्योंकि फोर्स काम लिया है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, लेकिन हमको निकालना है एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, तो जो भी हमारा कैलकुलेशन आया है उसको हमको नेगेटिव करना पड़ेगा, और हम देख रहे हैं कि ऑलरेडी वो नेगेटिव है। इसका मतलब वो नेगेटिव का नेगेटिव होगा, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ, विच इज इक्वल टू वर्क डन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना। ठीक है, यहां इसको यहां इलेक्ट्रोस्टैटिक कर लीजिए केवल। ठीक है, तो यहां पर वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स विल बी इक्वल टू आपका नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दैट इज माइनस ऑफ -KQ/r, KQ/r। ठीक है, अपॉन Q0 भी चलने दीजिए। ठीक है, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका, इसको हम क्या कहेंगे V@P, तो V@P की वैल्यू हो जाएगी आपकी KQ/r। ठीक है, तो ये आपका वैल्यू आती है, यानी कि पूरे स्टेटमेंट को ध्यान से देखना कि Q की वजह से यहां एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा था, उसके अगेंस्ट एक एक्सटर्नल फोर्स को, F एक्सटर्नल, है ना। अब क्योंकि हमारे पास में एक्सटर्नल फोर्स नहीं था, इसलिए हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को काम में लिया है, इस वजह से हमने लास्ट में हमको इसका उल्टा करना पड़ा। ठीक है, तो Q0 को Q के इलेक्ट्रिक फील्ड में या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के एरिया में हमको इसको शिफ्ट करने के लिए फ्रॉम इंफिनिटी टू एट ए पोजीशन R हमको वर्क करना पड़ा, और उस वर्क करना पड़ा का मतलब मजबूरी हुई, और फिर इसके एवज में हमको मिला एक पोटेंशियल। ठीक है, तो इसको कहते हैं अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस R एट ए पॉइंट P फ्रॉम ए पॉइंट चार्ज Q। ओके, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसको हमने कैलकुलेट किया है एट ए डिस्टेंस R इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में फिर आपसे चर्चा होगी किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक आप रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, थैंक यू।